हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। आज अपन वायरोइड्स के बारे में देखेंगे, क्या होता है वायरोइड्स, इसकी पूरी डिटेल समझेंगे, ये कैसे अटैक करता है प्लांट में, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना कि वायरोइड्स है क्या। ठीक है, वायरोइड्स क्या है कि एक नेक्ड आरएनए है। मतलब आपने सुना होगा कि आपने को पता होगा कि जो वायरस होता है, ठीक है, इसके प्रोटीन कोट होती है, इसके अंदर इसका जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो ये ओनली ये है नेक्ड आरएनए। मतलब ये इसके आसपास जो प्रोटीन कोट नहीं होती है, इसको अगर बाहर निकालते वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ओनली ये है ये, बाकी इसके आगे कोई प्रोटीन कोट नहीं होती। इसको बोलते हैं कि ये सबसे छोटा प्लांट पैथोजन है। ठीक है, आपको आपको पता होगा प्लांट पैथोजन बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर सबसे छोटा है क्योंकि ये ओनली नेक्ड आरएनए है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेक्ड आरएनए। वायरोइड्स इज ए केमिकल पार्टिकल नॉट अ सेल। ठीक है, ये कोई सेल नहीं है, ओनली केमिकल पार्टिकल्स है और ओनली नेक्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, सबसे पहले जो है वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, सबसे पहले वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी टी.ओ. डेनर ने। इन्होंने क्या किया था कि पोटैटो के अंदर देखा था कि जो पोटैटो की शेप है, आपको पता है पोटैटो ऐसे ऐसी शेप होती है। इसने देखा कि पोटैटो की शेप ऐसे हो गई, ये लंबी लंबी हो गई। ठीक है, जैसे पोटैटो नॉर्मल होता है, इन्होंने देखा पोटैटो की शेप ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। तो इन्होंने सोचा कि क्या हो गया यार। फिर इनको पता चला कि ये जो है नेक्ड आरएनए की वजह से हो रहा है, ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ना ही कोई वायरस है इसके अंदर, ये तो जो है नेक्ड आरएनए की वजह से हो रहा है। इसकी मैं फोटो भी लाया हूँ, आपको फोटो दिखाता हूँ पहले ना। ये देखिए, ये नॉर्मल पोटैटो ऐसा होता है और इसकी जो शेप है चेंज होकर ऐसे हो गई। मतलब ये नॉर्मल पोटैटो ऐसा था, इसकी शेप ऐसी हो गई। तो इन्होंने कहा कि किस वजह से हो रहा है, तो पता चला कि इसको बोलते हैं स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है नेक्ड आरएनए की वजह से इसकी वो हुई थी। ठीक है, वायरोइड्स की वजह से। फिर जो है इसके अंदर देख लेते हैं कि फर्स्ट मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो फर्स्ट वायरोइड्स डिजीज ऑफ द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स डिजीज मीन्स द लॉन्ग, ठीक है, पॉइंटेड पोटैटो ट्यूबर्स। मैंने आपको पिक्चर दिखाई दी थी, इसके अंदर बोलते हैं कि 359 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, अब वायरोइड्स का मतलब क्या होता है, वायरोइड्स का मतलब होता है वायरस लाइक, वायरस लाइक, इसका मतलब होता है वायरस लाइक। और वायरस का क्या मतलब था, पॉइजन। ठीक है, इसका मतलब होता है वायरस लाइक, मेटा वायरस कह दो या मिनी वायरस कह दो, क्योंकि इसका बात ये कि वायरस है उसके अंदर ये छोटा सा, तो मिनी वायरस हो गया या मेटा वायरस बोल दो आप इसको। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि वायरोइड्स आर द स्मॉल, ठीक है, स्मॉल तो ही, लो मोलिकुलर वेट, ठीक है, नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वायरोइड्स आर द कॉन्वेंटली क्लोज्ड। अब ये एक और चीज़ है, ये ऐसा होता है, क्लोज्ड होता है ये। ठीक है, क्लोज सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स लो मोलिकुलर वेट दैट मल्टीप्लाई इन द प्लांट एंड कॉज द डिजीज। ये एनिमल्स के अंदर नहीं होता, ये ओनली प्लांट के अंदर ही होता है। ठीक है, इसकी वापस मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वायरोइड्स आर द कॉन्वेंटली क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मॉलिक्यूल्स द लो मोलिकुलर वेट्स एंड द मल्टीप्लाई इन द प्लांट एंड कॉज द डिजीज। ये होता है वायरोइड्स। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि ये देखो, मैंने बताया था कि सबसे छोटा प्लांट पैथोजन, वायरोइड्स आर स्मॉलेस्ट नोन एज अ प्लांट पैथोजन। ठीक है, इसकी साइज बोलते हैं कि 250 से जो 370 इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसके अंदर इतनी सी साइज होती है। अब सोच लो सबसे छोटा हुआ या नहीं हुआ। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलर पार्टिकल्स डोंट हैव ए प्रोटीन कोट, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होती। आपको पता है जैसे ये प्लांट की सेल है, इसके अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है, ये क्या करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जाता है और न्यूक्लियस को बोलता है कि मेरी कॉपी कर। ठीक है, उसका जो राइबोसोम वगैरह की हेल्प लेके खुद की कॉपी करता है। पहले तो ये ऐसे ही मतलब ये पहले तो सीधी बात है कि गोल की तो हो नहीं सकती। ठीक है, ये गोल इसके अंदर जाके ये टूटेगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी कॉपी हो जाएगी बहुत सारी, फिर लाइगेज के द्वारा ये जुड़ जाएंगे, गोल गोल हो जाएंगे, फिर ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आ जाएंगे। फिर ये क्या करता है कि इसका जो रोल है, एक और खराब है कि आरएनए साइलेंसिंग का, जीन साइलेंसिंग देखा होगा, ये उसमें भी इसका रोल है। उसके अंदर देखिए वो डिटेल से टॉपिक होता है, आपको सिंपल बता देता हूँ क्या होता है कि एक आपको पता है कि जो डीएनए होता है उससे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये क्या करता है कि अगर कोई प्रोटीन है, अगर किसी प्रोटीन को रेजिस्टेंस होना है या किसी को प्रति समझ लो डिजीज रेजिस्टेंस है, या फिर कोई प्रोटीन है जो मतलब हीट रेजिस्टेंस है, तो वो प्रोटीन जो बनती है ना, उसके अंदर जाके जुड़ जाता है। तो जो प्रोटीन का जो जो काम होता है उस जीन का, वो नहीं कर पाता है, और उसको बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग या जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो उसके अंदर इसका रोल है कि मतलब ये प्लांट की जो फालतू की जो जाके डिस्टर्ब कर देता है उसको, नॉर्मल फंक्शन को भी। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कि मैं बता चुका हूँ कि ये एनिमल्स के अंदर नहीं, प्लांट के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, एक मिला है पर अभी तक उसकी डिस्कवरी चल रही है, पता नहीं चल रहा है कि वो है या नहीं, मुश्किल है वो। ठीक है, वायरोइड्स डू नॉट कोड फॉर द एनी प्रोटीन, मैंने बता चुका हूँ कि प्रोटीन कोड नहीं है। सो डोंट हैव ए प्रोटीन, इसके पास कोई जीन नहीं होती, ठीक है, प्रोटीन कोड करने के लिए, इसलिए इसके पास ये नेक्ड होता है और विदाउट प्रोटीन होता है। इसकी खासियत एक और क्या है पता है क्या, ये जो है वेक्टर के द्वारा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसको मैकेनिकल ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेक्टर के द्वारा आप बताइए, क्योंकि इसके प्रोटीन कोड तो है नहीं, ये ओनली नेक्ड आरएनए है, तो इसलिए न्यूक्लियस के प्रति ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये वही खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो है वायरोइड्स जो है मैकेनिकली ट्रांसफर होता है।
ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लेना। अब सीधी बात है कि ये जो है एलिजा से डिटेक्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इट्स कैन बी डिटेक्ट आर पेज टेक्निक होती है, उससे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न पॉली एक्रेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके द्वारा जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, इस टेक्निक से इसको कर सकते हैं। इसको जो एलिजा से डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके कोई प्रोटीन कोड नहीं है, ठीक है, उसके लिए प्रोटीन कोड है। अब लिखा हुआ है कि वाई वायरोइड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड द नेक्ड आरएनए बिकॉज दे आर ससेप्टिबिलिटी टू द न्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि इसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं होती है, इसलिए ये जो है इसकी मैकेनिकली ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लेना। एंड ये जो मैकेनिकल ट्रांसफर होता है बता चुका हूँ मैं वेजिटेटिव के द्वारा। वाई वायरोइड्स देख द प्रोटीन कोड, मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रोटीन कोड इसलिए नहीं होती इसके पास में क्योंकि इसके पास में कोई इसमें जीन ही नहीं है जो प्रोटीन के लिए कोड करे, तो फिर कहाँ से होगी इसलिए, ठीक है। तो ये वायरोइड्स का जनरल डिस्कशन था, बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने इसमें डिस्कस कर लिए, आप लिख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।